टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि हमें चुनाव की क्या ज़रूरत, क्या आवश्यकता होती है। इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट दिस टॉपिक। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। अगर हम देखें जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रेगुलर यानी कि जो लगातार जो चुनाव हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चॉइस पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम देखें तो जो पूरे विश्व में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे जो देश हैं जिनमें इलेक्शन के द्वारा यानी कि चुनाव के द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो उनकी तरफ से जो नियम और कायदों को नियम बनाने का काम करते हैं। वी आल्सो रीड द इलेक्शन आर होल्ड इन मैनी कंट्रीज़ देर आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ये भी देखा है कि कई जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है, यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर भी जो इलेक्शन होते हैं यानी कि चुनाव कराए जाते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, पर सबसे जो हमारे मन में जो प्रश्न उठता है कि हमें ये जो इलेक्शन है, चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें इस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेटिक विदाउट इलेक्शन। अगर हम सोचें कि जो एक डेमोक्रेसी है यानी जो एक लोकतंत्र है, अगर वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो तो किस तरीके की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम देखेंगे कि ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। अगर हम देखें कि अगर इलेक्शन नहीं हो तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो पूरी शक्ति होती है वो जो लोग होते हैं, जो जनता होती है उसके पास होती है, और उनको अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई नियम बनाना है, कोई डिसीजन यानी किसी चीज़ का कोई निर्णय लेना है, तो उनको सभी लोगों को रोज़ एकत्रित होना पड़ेगा और जब जाकर वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। बट as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community। लेकिन हमने जो चैप्टर 1 है उसमें ये पढ़ा है कि ये पॉसिबल नहीं है, जो एक बहुत बड़े समुदाय में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग हर किसी बात पे हर कोई निर्णय लेने के लिए एक जगह एकत्रित हो पाएँ। nor is the possible for everyone to have the time to knowledge to take decision on the all matters। यानी कि ये भी संभव नहीं है कि सभी व्यक्तियों को, जो सभी लोग हैं, उनके पास समय हो और नॉलेज यानी कि ज्ञान भी हो। यानी कि ये भी संभव नहीं है कि हर तरीके के जो मैटर होते हैं, हर तरीके के जो विवाद होते हैं, जो मसले होते हैं, उन पर हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, हर कोई उस पर निर्णय नहीं ले सकता है। कई लोगों के पास जो एकत्रित होने का, इकट्ठे होने का समय नहीं होता है, तो कई लोगों के पास ये भी ज्ञान नहीं होता है कि वो इस पर क्या डिसीजन यानी कि क्या निर्णय लें। देयरफॉर इज़ इन मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए अधिकतर जो हम देखते हैं जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पीपल्स रूल टू देयर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। जो लोकतंत्र होता है, अधिकांश जो लोकतंत्र है उसमें लोग जो अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन करते हैं। इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। और ये जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ है उसमें हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो उनको किस तरीके, उनको बिना इलेक्शन यानी कि बिना चुनाव के उनको किस तरीके से हम उनका चुनाव करेंगे। लेट्स अस थिंक ऑफ ए प्लेस
where representative are selected on the basis of age and experience। अगर हम देखें तो जो अगर चुनाव करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर हम चीज़ को देखेंगे किसी स्थान पर जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उसकी आयु और अनुभव के आधार पर कई जगह पर चुनाव होता है। और ए प्लेस वेयर दे आर चॉइसन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। और दूसरी जगह अगर हम देखें तो अगर माने कि जो दूसरी जगह जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुनाव एजुकेशन यानी कि उस शिक्षा और उसके ज्ञान के आधार पर किया जाता है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसीजिंग ऑन हु इज़ द मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, यानी कि हमें कई जगह पर यह जो चुनाव करने में बहुत जो डिफ़िकल्टीज़ यानी कि हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा अनुभवी है और किस में सबसे ज़्यादा ज्ञान है। इसका पता हमको लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट लेट अस से द पीपल कैन सॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़ क्लियरली। सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। अगर हम देखें तो अगर हम ये सब चीज़ें अगर लोगों पे छोड़ दें और लोगों को कहें कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरीके से हो, तो उस स्थान पर हमें चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस एज डेमोक्रेसी। क्या हम ऐसे जो क्षेत्र है उसको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बोलेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट ऑफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। यानी कि हमें यह भी पता करना होगा कि लोग जो उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल्स। और हम यह भी इंश्योर यानी कि हमें यह भी जो संभावित होना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव जिनका चुनाव हुआ है, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। हाउ द मेक श्योर दैट these how the people don't like do not remind their representatives. These require a mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them in the wishes of do so। मतलब हमें यह भी पता करना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधियों का रेगुलर इंटरवल यानी कि एक निश्चित समय पर उनको बदलने की शक्ति भी रखते हैं। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। और इस जो मैकेनिज्म यानी कि इस व्यवस्था को हम इलेक्शन कहते हैं यानी कि चुनाव प्रणाली कहते हैं। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर एसेंशियल इन ओवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक। यानी कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसमें इलेक्शन आज के समय में जो जहाँ पर भी प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया जाता है वहाँ पर इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। यानी कि जो इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो वोटर्स यानी कि जो वोटर्स का मतलब जो उन रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं उनके पास बहुत सारे जो विकल्प यानी कि चॉइस मौजूद होती हैं। दे कैन चॉइस वी विल मेक लॉ फॉर देम। यानी कि उनके द्वारा जो ये मेक लॉ फॉर देम यानी कि उनके लिए जो कानून है उसको बनाने वाले लोग कैसे हों। दे कैन चॉइस वो विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और कौन जो है सरकार बनाएगा और जो बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे। दे कैन चॉइस द पार्टी वो पॉलिटिक्स विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वह कौन सी जो दल होंगे जो सरकार को बनाएगी और लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने का काम करेंगी। इन सभी चीज़ों की जो चॉइस है वो एक वोटर्स के पास होती है कि वो किस पार्टी को वोट दे, किस व्यक्ति को वोट दे और किस तरीके से जो हमारी जो सरकार है उसको बनाने का काम
किया जाए। तो जो इलेक्शन होते हैं उन्हें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है यानी कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर चुनाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है अच्छे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके।